हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपकी जो एग्ज़ाम डेट लग गई है फ्रेंड्स 21 जनवरी, चेंज होने वाली थी लेकिन चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो देखिए आप लोग जो है कि डेली टू डेली आप जो है कि सभी सब्जेक्ट का 30 क्वेश्चन का पीडीएफ जो है कि आपका पीडीएफ कर रहे हैं, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जो है कि लगाइए, जिससे आपकी तैयारी जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मजबूत हो पाए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका 30 क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए आप कितना कर पाते हैं। अगर 25 प्लस भी करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका स्कोर ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है कि यहाँ से आपकी तैयारी सी-टेट की तरह कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दिया कि पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं, वे किस प्रकार के पठन में संलग्न है। ऑप्शन फर्स्ट है गहन पठन, दूसरा ऑप्शन है विस्तृत पठन, तीसरा ऑप्शन है बारीकी से पठन और चौथा आपका है चुनौतीपूर्ण पठन। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा इसमें राइट, दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विस्तृत पठन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये कि कक्षा में मुद्रित अथवा लिखित समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन फर्स्ट है कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को मुद्रित हस्तलेख सीखने के अवसर देना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को हाथ से छपाई करने के अवसर देना और चौथा आपका है बच्चों को अपने आसपास के परिवेश से व्यर्थ सामग्री चुनकर कुछ नया सृजन करने के लिए कहना। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा इसमें पहला नंबर राइट, यानी कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर देना। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। दिया कि स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अक्षर शब्द वाक्य, दूसरा ऑप्शन है अक्षर तुकबंदी स्वनिम, तीसरा ऑप्शन है ध्वनियाँ स्वरमान यानी पिंच और आपका है सुरतान, चौथा ऑप्शन है गहराई गति और तुकबंदी। ठीक है, यहाँ पर तुकबंदी है, तुक दिखा है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका राइट दूसरा नंबर ऑप्शन, यानी अक्षर तुकबंदी और स्वनिम। ठीक है, दूसरा नंबर इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4। यह कि कक्षा मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा का शिक्षण किस विधि की चारित्रिक विशेषता है। ऑप्शन पहला है निर्देश यानी प्रत्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद, तीसरा ऑप्शन है द्विभाषिक और चौथा आपका है कला समावेशित अधिगम। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको इसको 2 कर लेना है, इसको 3 कर लेना। ठीक है, तो आपका ये आपका तीसरा नंबर हो जाएगा द्विभाषिक। ठीक है, द्विभाषिक आपका इसमें ये वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको चेंज कर लेते हैं तो तीसरा वाला हो जाएगा, अगर आप नहीं बदलेंगे तो वैसे आपका दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, द्विभाषिक आपका हो जाएगा राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिया कि कौन सी आयु से स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे कि अक्षर तुकबंदी और स्वर्णिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 3 से 4 वर्ष की आयु, दूसरा ऑप्शन है 5 से 6 वर्ष की आयु, तीसरा ऑप्शन है आपका 4 से 5 वर्ष की आयु और चौथा है 6 से 7 वर्ष की आयु। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो आपकी 5 से 6 वर्ष की आयु में जो है उत्पन्न होती हैं, अक्षर तुकबंदी और स्वर्णिम विकसित होना। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5 से 6 वर्ष आयु, दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। दिया है कि 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या है। ऑप्शन पहला दिया है बच्चों से यह कहें कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और वे इस परीक्षा में अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन दिया कि अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाने वाले को अलग से पढ़ाना, यह मानकर कि शेष विद्यार्थी प्रदर्शन में बेहतर प्रदर्शन कर ही लेंगे। तीसरा ऑप्शन है परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करवाना। चौथा ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को मानक परीक्षण की विशेषताओं की व्याख्या करना। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करवाना। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चों पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। इस अध्यापक का यह विश्वास है कि पहला ऑप्शन दिया है सभी विद्यार्थी समूह में बेहतर तरीके से सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसी तरह से बताया गया है। तीसरा ऑप्शन है इस तरह से अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के बेहतर अवसर मिलते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है आपका कि बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन, यानी कि बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। ठीक है, आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयकर है क्योंकि ऑप्शन पहला है इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है इससे शिक्षण सरल हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है यह बौद्धिक विकास में सहायक है। और चौथा है यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका हो जाएगा ये आपका चौथा वाला राइट। ठीक है, यानी यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। तो आपका चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इससे बच्चे ऑप्शन पहला कि लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि भाषा की संरचना समझ पाते हैं। तीसरा ऑप्शन है लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके भाषा सीखते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर राइट ऑप्शन, यानी जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा चौथा वाला राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिया कि लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वे लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पहला है मानस मानचित्रण। दूसरा ऑप्शन है मुक्त लेखन। तीसरा ऑप्शन है आपका मानस मंथन। और चौथा है सहपाठियों से समीक्षा करवाना। ठीक है, तो आपका इसमें राइट कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा राइट इसमें चौथा नंबर, यानी सहपाठियों से समीक्षा करवाना आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। दिया कि विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट है अपने अपने सहपाठियों की गलतियां ढूंढने में आत्मविश्वास पैदा करना। दूसरा ऑप्शन है सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधन करने के अवसर प्राप्त हों। ठीक है, ऑप्शन चौथा तीसरा आपका दिया है लिखने के लिए नए नए विचार मिल सके व विकसित हो सके। चौथा ऑप्शन है विचारों से संबंधता स्थापित कर अनुच्छेद बनाकर लिख सके। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका सही है।
तो देखिए आपका फ्रेंड्स हो जाएगा आपका सही, दूसरा नंबर राइट, यानी सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधन करने के अवसर प्राप्त हो सके। आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन इसमें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिया कि पिया के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत में होता है, इसे क्या कहा जाएगा। इसमें आपका देखिए पहला ऑप्शन दिया है स्थानिक जागरूकता, ठीक है, यहाँ पर जागरूकता है, जागरूकता, ठीक है, जागरूकता। दूसरा ऑप्शन है मानस मानचित्रण। तीसरा ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार। और चौथा आपका है वस्तु स्थायित्व, ठीक है। तो आप बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। यहाँ पर जागरूकता है, ठीक है, तो है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका राइट तीसरा नंबर ऑप्शन प्रतीकात्मक विचार, ठीक है। आपका तीसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिया कि एक कहानी पढ़ने के बाद गीतिका कहानी अपने शब्दों में सुनाती है और उनमें कुछ पात्र एवं घटनाएं जोड़ती जाती है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन पहला दिया है बच्चों को टोक देना चाहिए, यहाँ पर दो कर लेंगे या फिर उसी तरह से रहने दीजिए, ठीक है। तो आपका इसमें तीसरा है, तो तीसरा दिया है आपका बच्चों को सजा देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की सराहना करनी चाहिए और चौथा है बच्चे की अनदेखी करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, या भी रहने भी देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। अगर चेंज करेंगे तो तीसरा नंबर, नहीं करेंगे तो 2 नंबर राइट हो जाएगा। आपकी बच्चों की सराहना करनी चाहिए, ठीक है, बच्चों की सराहना करनी चाहिए, आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये याद करा रखना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ये कूजन और बबलाना शिशु की पहली वाक्य ध्वनियाँ है। कूजन का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है शिशुओं के साथ बात करते समय वयस्क की भाषा का एक रूप। दूसरा ऑप्शन है लगभग 2 माह के शिशु द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाजें यानी स्वर। तीसरा ऑप्शन है 6 माह की आयु की शुरुआत में व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तानों का दोहराव। और चौथा है आपका वयस्क द्वारा ऊंचे स्वरमान में बोले गए छोटे छोटे वाक्य, ठीक है। इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड इसमें हो जाएगा आपका ये आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी कि लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाजें यानी स्वर, ठीक है। आपका इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है। ऑप्शन पहला दिया है वार्षिक परीक्षा। दूसरा ऑप्शन है मध्य सत्र परीक्षा। तीसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो और चौथा है आपका सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका चौथा नंबर राइट, यानी सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य, ठीक है। चौथा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। दिया कि अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित है। यह विचार किसके द्वारा, यहाँ पर किसके लिखा है, ठीक है, किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन पहला दिया है स्टीफेन क्रेसन। दूसरा ऑप्शन है नॉम चॉम्स्की। तीसरा ऑप्शन है आपका ले वाइगोस्की और चौथा है जीन पियाजे, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, ठीक है। नाम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे में सीखने की भाषा जन्मजात होती है, इन्होंने ही सार्वभौमिक व्याकरण दिया था, ठीक है। तो आपका इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
पियाजे के अनुसार सही है। ठीक है, ऑप्शन पहला दिया है विचार भाषा से पहले है। दूसरा ऑप्शन है भाषा विचार से पहले है। तीसरा ऑप्शन है भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र अवधारणा है। चौथा ऑप्शन है भाषा और भाषण तीनों तीनों भाषा और भाषण 3 वर्ष की अवस्था के आसपास एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो है कि पियाजे के अनुसार हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, यानी विचार भाषा से पहले है। विचार भाषा से क्या है, पहले है, तो आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। यह कि एक भाषा शिक्षक एक समूह परियोजना पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन करना चाहता है। ठीक है, प्रदर्शन करना चाहता है, यहाँ पर का भी लिख दिया है। लिखा है कि यह व्यक्तिगत प्रदर्शन के मूल्यांकन के मानदंड के क्या आधार होंगे। ऑप्शन पहला दिया है समान आयु के साथियों के प्रदर्शन के आधार। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी का स्वयं का पिछला स्तर। तीसरा ऑप्शन है समूह प्रदर्शन का स्तर। और चौथा है आपका सभी के लिए एक समान मानदंड। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी का स्वयं का पिछला स्तर। दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। दिया कि शिक्षार्थी के वाचन कौशल यानी संप्रेषणात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कौन सा है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है किसी दी गई स्थिति में वक्तव्य लिखना। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना। तीसरा ऑप्शन है किसी श्रवण सामग्री को सुनना और इस पर प्रतिक्रिया देना। चौथा ऑप्शन है रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर, यानी रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। चौथा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। दिया के निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। ऑप्शन पहला दिया है दीवारों पर कहानियों के चार्ट लिखना। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में पठन कोना सृजित करना। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना। और चौथा है कक्षा में खिलौने का कोना बनाना। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए आपका हो जाएगा इसमें राइट चौथा नंबर, कक्षा में खिलौना का कोना बनाना। ठीक है, ये आपका सहायता नहीं करता है समृद्ध परिवेश में। 4 नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होना चाहिए और फिर उसके स्वरूप को समझने की बात होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हो लिखा है होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थन करती है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड आपका पूछा है कि सही नहीं है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए आपका समर्थन करती है, तो सही बात है। आपका प्रथम भाषा जो है कि द्वितीय भाषा में के सहयोग करती है यानी समर्थन करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, व्यवधान डालती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा, ये आपका निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का दूसरा नंबर आपका निगेटिव राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। ये कि भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन पहला दिया है अच्छी लिखावट। दूसरा ऑप्शन है शब्द सीमा। तीसरा ऑप्शन है व्याकरण पक्ष। और चौथा है विचार की अभिव्यक्ति।
ठीक है, तो इसमें आपका कौन सही हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका चौथा वाला राइट ऑप्शन, यानी विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, आपका 4 नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, एक अध्यापक का मत है कि भाषा अध्ययन के लिए सामाजिक अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। अपने इस मत के अनुसार एक अध्यापक जोड़ों और समूह में गतिविधियों का आयोजन करती है। उसका यह विचार किससे मिलता है? ऑप्शन पहला है पियाजे, दूसरा ऑप्शन है आपका चॉम्स्की, तीसरा ऑप्शन है स्किनर और चौथा है आपका वाइगोत्स्की। ठीक है, तो देखिए आपका सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत। ठीक है, तो ये दिए हैं आपका 4 नंबर राइट ऑप्शन वाइगोत्स्की। ठीक है, आपका 4 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। देखिए कि पठन शिक्षण शास्त्री, ठीक है, किस बात का समर्थन करता है? ऑप्शन पहला दिया इसमें पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना, दूसरा ऑप्शन है पठन का मतलब लिपि पढ़ना है, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य सामग्री के विचारों का सांकेतिकरण पठन है, और चौथा ऑप्शन है लेखन बनाने के लिए पठन आवश्यक। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, यानी पठन का मतलब है आपका अर्थ ग्रहण करना है। ठीक है, पहला नंबर आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, भाषा में संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विद्यार्थियों को किस तरह के अवसर देने पर बल देता है? ऑप्शन पहला है कक्षा में मुक्त रूप से मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कंठस्थ किए हुए संवाद को सही उच्चारण के साथ दोहराने के लिए, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्य भाषा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए, चौथा ऑप्शन है लक्ष्य भाषा में संरचना के प्रति प्रतिमानों का अभ्यास करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें देखिए आपका राइट हो जाएगा तीसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्य भाषा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए। ठीक है, तीसरा नंबर इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। दिए कि भाषा अध्ययन के लिए कथा वाचन का एक युक्ति के रूप में उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन पहला है अपनी ही तरह से कहानी कहने के अवसर देना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी को नैतिक शिक्षा देना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को विविध संस्कृतियों का अनुभव देना, चौथा ऑप्शन है कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया है उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपका ज़्यादा तौर पे। ठीक है, तो आपका इसमें देखिए आपका राइट हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षा देना, दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, एक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के बाद बालक संसार के प्रति अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु पर चिंतन करता है। बालक द्वारा इस्तेमाल किए गए इस पठन के इस उपकौशल को क्या कहा जाएगा? ठीक है, ऑप्शन पहले दिया है आपका वैश्विक समझ, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय समझ, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य वस्तु को सरसरी तौर पर पढ़ना, और चौथा है पाठ्य सामग्री की व्याख्या करना। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें सही हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट, पाठ्य सामग्री की व्याख्या करना, चौथा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, कक्षा 5 में भाषा अध्ययन के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य है। ऑप्शन पहला है रहीम नाश्ता कर रहा है, वाक्य का विश्लेषण करें, दूसरा ऑप्शन है कि वृक्षों के संरक्षण पर एक अनुच्छेद लिखिए, तीसरा ऑप्शन है कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं
और पानी की कमी से जूझ रहे हैं, एक गांव में गए हैं, शोध करें और 300 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखें। चौथा ऑप्शन दिया आपका, शब्द जाल में भोजन से संबंधित शब्द लिखें। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका सही तीसरा नंबर। ठीक है, कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे हैं, एक गांव में गए हैं, शोध करें और 300 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखें। यही आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन 29 नंबर दिया कि एक अध्यापक ने पहचान की कि बहुत से विद्यार्थी अंग्रेजी वर्णमाला की एक ध्वनियों को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। अध्यापक का मत है कि यह प्रथम भाषा के अवरोध के कारण है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि श्रवण प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन है कि यह समझ को बाधित करेगा। चौथा ऑप्शन है कि यह अंग्रेजी के प्रयोग को बाधित करेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड, इसमें हो जाएगा आपकी दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी कि श्रवण प्रशिक्षण अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30 दिया कि निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुसार कक्षा 3 के अंत तक साक्षरता के लिए बुनियादी साक्षरता व गणित के अधिगम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है 1 मिनट में समझ के साथ कम से कम 100 शब्द पढ़ना। दूसरा ऑप्शन है कम से कम 2 से 3 अक्षरों से बना सरल शब्दों को पढ़ना। तीसरा ऑप्शन है आयु की उपयुक्त किसी अपठित पाठ्य सामग्री से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ना। और चौथा ऑप्शन है 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द समझ के साथ पढ़ना। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अपना स्कोर बताएंगे कि आपने कितना सही किया है। ये रहा आपका चौथा नंबर, इसमें राइट हो जाएगा 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द समझ के साथ पढ़ना। ठीक है, आपका चौथा नंबर राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका एडमिट कार्ड की बात की जाए तो आपका एडमिट कार्ड 4 से 5 दिन पहले आपका जो है कि निकलने लगेगा। ठीक है, आपका 15 अंदर तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं तक स्टार्ट करते हैं। ठीक है।